नया ड्रामा मिल गया है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में इन्हें प्लेन पे लटके हुए वो दिख जाते हैं अफगानिस्तानी लोग, लेकिन जब ट्रेन बंद कर दी जाती है, सड़क पे नंगे पांव दौड़ते हुए इन्हें मजदूर दिखाई नहीं देते, इन्हें इस देश का गरीब दिखाई नहीं देता। 8 महीने से बैठा हुआ इस देश के पत्रकारों को किसान दिखाई नहीं देता। लेकिन इन्हें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो इन्हें पता है। इन्हें अफगानिस्तान के नाम पर इनके मुंह से एक बार भी हिंदुस्तान का नाम नहीं निकलता। और सबसे बड़े देशद्रोही तो इस देश के यही लोग हैं जो हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बात नहीं करते हैं। चले जाएं हम अफगानिस्तान, आपके बाप का देश है ये देश। ये जय जवान जय किसान का देश है। ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है। ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का देश है। ये देश राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह का है। और जाना तो आप जैसे नेताओं को चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के समय पर इन्होंने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी। जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी जा रही थी तो किसने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करी? तो देश से तो आप जैसे गद्दारों को जाना चाहिए, हमें नहीं। और आप कौन होते हैं? आप पेट्रोल हमें यहाँ सस्ता नहीं दे पा रहे तो आप हमें नसीहत देते हो हम अफगानिस्तान चले जाएं। आपको ही जाना चाहिए अफगानिस्तान। प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के, देश के नहीं। आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री जब बिरयानी खाने पाकिस्तान जाते हैं तब आप नहीं बोलते कि उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए परमानेंट। जब आपके पार्टी के प्रधानमंत्री चाइना में झूला झूलते हैं तब आप नहीं कहते कि उन्हें परमानेंट चाइना जाना चाहिए। तो आप होते कौन है हमसे कहने वाले कि हम अफगानिस्तान चले जाएं? हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं और हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है तो इसी में मरेंगे। गरीबी नहीं, गरीब चले जाएंगे। एक बात बताइए, मोदी जी ने छोड़ा क्या इस देश के अंदर? मोदी जी के 7 साल के कार्यकाल के दौरान देश का युवा सड़क पे आ गया, देश के नौजवान बेरोजगार हो गए, देश का किसान सड़क पे उतर गया, महिलाएं असुरक्षित हो गई। बताइए क्या करा है मोदी जी ने? क्या मोदी जी का इंतजार हम इस बात के लिए करें कि जब हमारे ये किडनियां भी बिक जाएं तो इतने इसका इंतजार करना चाह रहे हैं गिरिराज सिंह कि इस देश की जनता इन्हें और 20 साल मौका दे? एक बात बताइए, इस देश को आजाद कराने के लिए कौन नरेंद्र मोदी आया था? इस देश को आजाद कराने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जैसी माओ ने अपने बेटों को, अपने लालों को इस देश के खातिर कुर्बान कर दिया। किसी नरेंद्र मोदी ने नहीं करा। कहाँ आपने चाय बेची? चलिए पूरा देश चलना चाहता है, एक को तो चाय पिलाई होगी, मिला दीजिए उस चाय वाले से जिसको आपने चाय पिलाई है। आप कहते हैं मैंने भीख मांगी है, दिखाइए किसने आपको भीख दिया, किसको आपने भीख देते हुए देखा हो? किसी ने तो देखा होगा। बताइए, आप कब स्कूल में पढ़े? आपके साथ का कोई क्लासमेट का आता पता नहीं है? जो बोलते हैं आप, जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। आपकी कोई बात का कोई सर पर पैर ही नहीं है, हैं? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीगढ़ को हरिगढ़ कर रहे हैं। कल को नौकरी, बेरोजगारी का नाम बदल के नौकरी कर दी जाए तो नौकरी मिल जाएगी क्या? ये इनकी बात का कोई बयान का कोई भरोसा ही नहीं है। और ऐसा कौन सा प्रतिनिधि है जो नाम बदलने का काम करता है? हमने भी 1947 में देश आजाद हुआ है, हम उस समय नहीं थे लेकिन देश का इतिहास बखूबी पढ़ा है। बता दीजिए इस देश के इतिहास में कौन सा मुख्यमंत्री, कौन सा प्रधानमंत्री हुआ है जिसने नाम बदलने का काम करा है? सिवाय इनके लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार होता है तो उसमें यह दर्शाया जाता है कि ये गरीब परिवार की बेटी है, ये निचली जाति की बेटी है। अरे